तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल 40 पैसे तक महंगा हो गया है। 2 हफ्ते की बात करें तो 2 हफ्ते में 8 रुपए से ज्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है। और सटीक आंकड़े की बात करें तो 8.40 पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिला है। पिछले 14 दिन में तेल की कीमतें 12 बार बढ़ी हैं। सरकार का अपना तर्क है, जनता अपनी जेब देख रही है, लेकिन बीच का समाधान कैसे निकले ये बड़ा सवाल बनकर रह जाता है, जिसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आम जनता महंगाई की तपिश को किस तरीके से महसूस कर पा रही है, किस तरीके से जेब पर असर पड़ रहा है, उसको बताने के लिए भी लगातार आगे आ रही है। जहां पर आज आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना पेट्रोल पहले भरवाया करता था, उतना पेट्रोल आज नहीं भरवा पा रहा, क्योंकि जेब पर असर पड़ रहा है। बजट पूरी तरह से डगमगा चुका है। सरकार का अपना तर्क रहता है। सरकार का तर्क ये रहता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जिसका सीधा असर कच्चे तेल के दामों पर पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनली बढ़े हैं, जिसका असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ रहा है। तो 2 हफ्तों में 8 रुपए से ज्यादा की हाइक अब तक देखने को मिली है। और इस हाइक का असर बाइक्स पर पड़ रहा है। बाइक्स पर कैसे पड़ रहा है कि सड़कों पर जहां पर ज्यादा बाइक्स देखने को मिलती थी, अब बाइक्स कम देखने को मिल रही है। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज से मंडियां भी रिचार्ज हो रही हैं। अब कहने का संदर्भ क्या है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि मंडियों में जो फल सब्जियों के दाम है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन महंगाई कब कम होगी ये सवाल अपने आप में बड़ा बना हुआ है। तो सब्जी मंडी में भी महंगाई जा पहुंची है, लेकिन बड़ा सवाल और संदर्भ तो यही दिखाई देता है कि बचत कैसे हो, क्योंकि कमाई तो लगातार घट रही है। 22 मार्च की बात करें, पेट्रोल 80 पैसे महंगा, डीजल 80 पैसे महंगा हुआ। और कैसे कैसे दिन प्रतिदिन महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। सारा चार्ट हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गगन सिंगर भी जुड़ गए हैं पिहोवा से। गगन सिंगर, महंगाई की तपिश क्या बयां कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए यश, जिस तरह से आए दिन लगातार पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भी पेट्रोल और डीजलों के दामों में जिस तरह से इजाफा देखने को मिला है, 40 पैसे जो पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर भी देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट की वजह से जो फल सब्जियां वगैरह और जो दवाइयां वगैरह, जो आमजन की जो जरूरत की चीजें हैं, वो कहीं न कहीं महंगे दामों में देखने को मिल रही है। देखिए, मैं इस समय पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जिस तरह से लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आए, मैं उनसे भी जानूंगा कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर, पेट्रोल डीजलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? गलत बात है, इतना थोड़ी बढ़ना चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम यार, है? जिस तरह से आज भी पेट्रोल डीजलों के दाम लगातार बढ़े हैं 40 पैसे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है, आमदन है नहीं कोई भी, ठीक है। लगातार इतनी महंगाई, सरकार को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इस महंगाई के ऊपर भाई। जी देखिए, जिस तरह से आम लोगों का भी कहना है कि कहीं न कहीं सरकार को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो जरूरत की जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं महंगी मिल रही है बाजारों के अंदर। जी यश। ठीक है गगन, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। जयप्रकाश भाटी भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश भाटी, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है महंगाई को लेकर और बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर? जैसे देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की तमाम उन चीजों की अगर बात की जाए, सीएनजी है, घरेलू गैस है, उनके जो रेट है वो आए दिन कहीं ना कहीं बढ़ के चढ़कर आ रहे हैं, और जिससे आम जनता भी है काफी प्रभावित हो रही है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस समय मंडी में मौजूद है, और जो फिलहाल के जो हालात है, अगर नींबू और सब्जियों की अगर बात की जाए तो जो सब्जियों में सबसे ज्यादा जो महंगा है वो नींबू है। और इस समय जो नींबू की जो कीमत है वो 200 रुपए किलो बताई जा रही है। और जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है। जनता का कहना है कि एक नींबू ऐसा गर्मी में एक सहारा है जिससे कि वो गर्मी से बच सकते हैं, लेकिन नींबू भी 200 रुपए किलो के पार पहुंच चुका है। और कमी इसकी बता रहे हैं कि आगे जो खेती है वो नींबू की नहीं हो पा रही है, उसके चलते जो नींबू मंडियों में पहुंच रहा है वो महंगा इसलिए बेचा जा रहा है, और जनता भी कहीं ना कहीं इन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है, जिससे इनकी भी दुकानदारी में काफी नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं, और जो दुकानदार है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस चीज को लेकर के क्या कहना है। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम बुद्धन है सर। 200 रुपए किलो नींबू हो गया, क्या कारण मानते हो?
कारण क्या मानेंगे मालिक, हम पहले बताइए। हमारा तो फसल है ही ना, जब किसान पीछे फसल भेजेगा मंडियों में तो हम लोग को बिकने का हमको शौक थोड़ी है, जैसे भेजेगा उसी माल बिकेंगे सर। 200 रुपए किलो कब से न्यू बेच रही हो? ये 200 रुपए किलो, ये 3 दिन से हुए महंगाई। इससे पहले क्या रेट था? इससे पहले 140, 160, 150, 130। ठीक है जयप्रकाश भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया।